हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो ये कोई भी क्रिप्टो नहीं है। देखो, ये सब स्टॉक मार्केट है जो डाउन है लाइक 3 4 5 6 7 8, इवन 8 8 9 9% तक है। मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है? बहुत दिन से मैंने मार्केट के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। द रीजन बीइंग, मैं आपको चाहता था एजुकेट करना। एंड मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा था कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप शॉर्ट वगैरह कर सकते हो। अगर होपफुली आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग ने कुछ भी बाय नहीं किया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो आई थिंक सो ऐसी 1 महीने पहले बनाई थी, जहां मैंने आपको बोला था डोंट बाय द डिप। कोई भी डिप बाय करने की जरूरत नहीं है, आप बस ट्रेड करो। एंड ट्रेडिंग पे भी मैंने आपको शॉर्ट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई थी। उसके बाद टैरिफ वगैरह बहुत सारा लफड़ा हुआ एंड मार्केट यहाँ पर क्रैश करा है। अब देखो, मार्केट क्यों क्रैश करा है, तो द सिंपल रीजन इज बिंग ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है। क्योंकि पहले सिर्फ जो है ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था, बट अब चाइना एंड बाकी कंट्रीज भी टैरिफ लगा रही है। बट what I will tell you is eventually these issue will get resolved and market will bounce back। क्योंकि देखो, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा वो आने के बाद मार्केट गिरे। एंड ट्रम्प इज आई थिंक सो वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन एंड वेरी स्मार्ट पर्सन, तो वो नहीं चाहेगा कि बहुत दिन के लिए यहाँ पर मार्केट गिरे। आई एम श्योर उनका कोई प्लान होगा एंड इवेंचुअली ये सब चीज फेड हो जाती है। कोई भी मार्केट यहाँ पर जीरो नहीं जाता है। बात करते हैं अगर हम लोग US 30 की, तो US 30 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है इस एरिया के आसपास। ठीक है, इस एरिया पे जाता है तो इस एरिया से नीचे जाता है तो आई थिंक सो US 30 कैन टच दीज लेवल्स ऑफ अबाउट 31,000 के आसपास तक टच कर सकता है अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है। बट आई डोंट थिंक सो। मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से मूव कर सकता है US 30, एक और डिप लेके इस तरह से एंड देन वापस से बाउंस। ठीक है, जो कि टॉप से होगा लाइक यहाँ पर लगभग लगभग 25% का करेक्शन। एंड कोविड के टाइम फ्रेम पे भी जो क्रैश आया था 40% था, बट उस टाइम इकोनॉमी इतनी छोटी थी। वेल, उससे अगर उससे कंपेयर करें तो यहाँ पर ये लेवल निकलता है। बट या मैं आपको मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। देखो, ये है US 30 का चार्ट। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये यूएस का मार्केट है। मैं आपको SPX का भी चार्ट दिखा देता हूँ फॉर रेफरेंस। ठीक है, SPX यहाँ पर देखो कंटिन्यू डाउन, आज भी शायद से डाउन ही खुला है एंड SPX अभी भी मेजर सपोर्ट पे नहीं आया है। आई थिंक सो दिस वाज द कोविड क्रैश। 2000, ये तो 14 है, ये रहा कोविड का क्रैश, ये रहा। जहाँ पर SPX जो है 35% डाउन गया था टॉप से। एंड थोड़े दिन पहले जो बैंक्स जब कोलैप्स हो रही थी 27%। ठीक है, तो यहाँ से अगर वही लेवल निकालते हैं तो आई थिंक सो पहला लेवल जो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, वो होगा ये वाला लेवल ऑफ अबाउट 4,700 का। एंड अगर उससे नीचे जाता है तो आई थिंक सो ये वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि है लगभग 4,000 का, जो कि टॉप से यहाँ पर क्रैश होगा लगभग 33% का। अब ये क्रैश कंटिन्यू होता है नहीं होता है ये हम लोग देखने वाला होगा। बट दिस इज द थिंग अबाउट द मार्केट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो है गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, यूएस ऑयल जो है रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पे है फ्रॉम सिंस लाइक लास्ट 3 साल से। ठीक है, 3 साल के बाद ये एरिया टूटा है एंड टूटने के बाद ये ऑल टाइम लो 3 साल बाद लगा रहा है अपना, मतलब 3 साल का लो पे है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की। ऑल कॉइन्स की तो आपको हालत पता है, इथेरियम 1500 के नीचे पहुंच चुका है। अब बाकी कॉइन्स तो टोटली फक्ड हो चुके हैं। ठीक है, बाकी कॉइन्स का तो आप पूछो ही मत, टोटली यहाँ पर जा चुके हैं बाकी कॉइन्स। कुछ कुछ कॉइन्स अभी बचे हुए हैं, समथिंग लाइक सुई वगैरह, जो अभी तक पूरे नीचे नहीं गए हैं। सुई, सोलाना, इथेरियम जो अभी तक पूरे नीचे नहीं गए, बट मैक्सिमम कॉइन्स अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट रॉक बॉटम पे है। क्या ऑल कॉइन्स बाय करना चाहिए? आई वोंट सजेस्ट बाइंग ऑल कॉइन्स, बट या अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। वेल, मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम पे एक फ्री का ट्रेड सेटअप दिया है, तो अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लेना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग वगैरह के ट्रेड्स देते रहते हैं। स्पेसिफिकली ज्यादातर हम लोग शॉर्ट्स देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग जो है नॉर्मल ट्रेड्स वगैरह भी यहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड्स वगैरह भी यहाँ पर आप लोग को देखते मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा ट्रेड क्या है, मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या है, वो भी बता देता हूँ। देखो, द थिंग इज ये रहा, क्रिप्टो मार्केट में जब क्रैश आता है, ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में लगभग 40% के आसपास तक क्रैश आता है, सिमिलर टू नॉट इन क्रिप्टो मार्केट स्पेसिफिकली बिटकॉइन। ठीक है, 35 to 40%। अब मेरा रीजनिंग क्या है, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर रहा हूँ करंट प्राइस से। ठीक है, नॉट करेंट प्राइस, मेरी एंट्री थोड़ी नीचे है। मेरी एंट्री यहाँ पर है 75 300 के आसपास है। सेकेंड एंट्री मेरी रहेगी लगभग लगभग यहाँ पर 71,000 पे एंड थर्ड एंट्री मेरी रहेगी यहाँ पर लगभग 68,000 पे। एंड मेरा जो SL रहेगा वो रहेगा क्लोजिंग बिलो दिस 65,000।
क्योंकि अगर 65,000 के नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंड आई थिंक सो फिर रिकवर करना मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन तो रिकवर हो जाएगा एंड सम मेजर ऑल्ट कॉइन्स लाइक सोलाना, सुई, इथेरियम भी रिकवर हो जाएँगे, बट मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स फिर यहाँ से ज़ीरो जाने से उनको कोई नहीं रख सकता है। अब देखो, पर्सनली इस मार्केट में मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। पर्सनली मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, कोई भी शिट कॉइन्स मुझे पंप करते हुए दिख रहा है, मेजर रेजिस्टेंस के पास जाता है, मैं वहाँ पे यहाँ पर उनको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। बट यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग बता दिया। आपका एसएल अगर आप एवरेज प्राइस यहाँ एंट्री प्राइस यहाँ पर भी लो तो 8 से 9% का एसएल रहेगा। अगर आप 3x पे लेते हो तो यहाँ पर 9, 18, 27% का एसएल रहेगा। 5x पे लेते हो तो 45% के आसपास का एसएल रहेगा। डिपेंडिंग ऑन योर लेवरेज आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लेना। बट दिस इज़ द सिंपल सेटअप जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपको लेना है तो लो, बिकॉज़ देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है एंड इसको भी तोड़ता है तो पूरा देख लो माहौल चेंज हो जाएगा, ठीक है? बट पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो मैं छोटे फंड से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने मैंने पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं फंड साइड करके रखा था। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट बुक करते जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताई थी स्ट्रैटेजी की 30 टू 40% प्रॉफिट जो आप अपना बैंक में रखो एंड वो यूज़ मत करो एंड विथड्रॉ करते जाओ। तो अगर मुझे दिखता है एक कंफर्म बेयर मार्केट यहाँ पर आ चुका है ना, अगर मुझे दिखेगा कि एक बेयर मार्केट कंफर्म हो चुका है कि यही टॉप था एंड ये स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है? कुछ इस तरह से एंड फिर एक डेड कैट बाउंस आया टुवर्ड्स 90 एंड फिर कुछ इस तरह से वापस नीचे गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी मैं वापस से कंटिन्यू रखूँगा। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं जो भी कॉइन पंप दिखता है, फिर 5 मिनट्स पे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ। बट टिल देन ये मेरा लॉन्ग एरियाज़ है, यहाँ पर 3 एंट्री मैं लूँगा, 3 बहुत लो लेवरेज पे लूँगा। आप अपना लेवरेज अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है? एंड पोज़ीशन साइज़ भी। यहाँ पर मेरी एंट्रीज़ रहेंगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पंप का वेट करूँगा, ठीक है? अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फॉरेक्स वगैरह ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारा चैनल चेकआउट कर लेना। अगर आप नए हो तो हमारा चैनल चेकआउट कर लेना क्योंकि हम लोग रेगुलरली यहाँ पर बिगनर सीरीज ला रहे हैं। मैं आपको यूट्यूब पे जाके दिखा देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग नीड्स सर्च करोगे, ठीक है? लेडीएस अगर आप ट्रेडिंग नीड्स सर्च करोगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि रेगुलर हम लोग यहाँ पर कंटेंट ला रहे हैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, ठीक है? कोर्स ला रहे हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ला रहे हैं। देखो मैं आपको कंटिन्यू आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप जाके देखो इन सब वीडियोस को, अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ मैं, अच्छी आपको ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को प्रॉफिटेबल बनाने का, तो यहाँ पर जाके वीडियोस सब देख लेना, ठीक है? ओके, ठीक है? दिस इज़ द वीडियो। नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। देखो, अगर मुझे बेयर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे बेयर मार्केट क कन्फर्म दिखता तो पर्सनली मेरे पास जो कैपिटल था उससे मैं और अच्छे से ट्रेड करना चाहूँगा क्योंकि बेयर मार्केट में ट्रेड करना बहुत ईज़ी होता है। सेकंड थिंग, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस आता है तो भी ऐसा कोई मैं जब तक डोमिनेंस में क्रैश नहीं दिखेगा मैं वहाँ पर ऑल्ट्स में एंटर नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए डोमिनेंस बहुत तेज़ी से पंप कर रही है एंड और डोमिनेंस अगर पंप करती रहे तो ये कहाँ तक पंप कर सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक सो डोमिनेंस यहाँ तक पंप कर सकती है अगर यही सिचुएशन स्टॉक मार्केट में चलती रहे क्योंकि ऑल्स और टूटते हुए रहेंगे अगर यही सिचुएशन स्टॉक मार्केट में चलती रही तो। ठीक है? बिटकॉइन फिर भी स्लोली गिरेगा बट ऑल्स बहुत तेज़ी से गिरेंगे। एंड देखो मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई बाय डिप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कोई भी कॉइन बहुत बॉटम पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको सुई बाय करना है, तो आप इस लेवल का वेट करो जो भी आपका लेवल है। सपोज़ आपका लेवल अगर आप ये वाला लेवल था, सपोज़ आपका ये वाला लेवल है, आप सुई बाय कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है 12 से 13% का 1x लेवरेज पे ले लो अ, या 2x पे ले लो एंड 12 से 13% का एसएल लगा के आप चल सकते हो ताकि मैं ये नहीं बोल रहा अभी सुई बाय करो बट मैं बोल रहा हूँ अगर आप बाय कर भी रहे हो कोई भी कॉइन तो आप ऐसा लगा के चलना क्योंकि इन केस वापस से एक बड़ा क्रैश आता है तो ये जो जो बड़े-बड़े कॉइन जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं जैसे सोलाना हुआ, सुई हुआ, ये बहुत गंदा स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे एंड बहुत तगड़े से गिर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर मार्केट पंप हुआ तो साइमल्टेनियसली ये सब कॉइन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी स्टिल द सेम रहेगी। आई एम नॉट एंटरिंग स्पॉट एनीमोर। लास्ट 3 मंथ से मैं आपको बता रहा हूँ मैं खाली फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ। स्पॉट बीच में मैंने एक बार लिया था, मैं आपको बता देता हूँ कब एंड फिर मैंने सेल भी कर दिया था, ठीक है? आई थिंक सो मैंने यहाँ कहीं पे मैंने स्पॉट बाइंग की थी, मैंने आपको बताया था एंड फिर यहाँ आते-आते मैंने आपको बोल दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, टाइम आ चुका है। क्योंकि ये एक परफेक्ट रीटेस्ट हम लोग को यहाँ पर देखने मिला, ठीक है? एंड ये सिर्फ़ एक बार नहीं हुआ, ये रीटेस्ट 2 बार हुआ। अगर आप देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे तो 2 बार आपको विक दिखी। एक पहली इ मैंने कहाँ एग्ज़िट किया पता है? ये आया ना पंप मैंने एग्ज़िट तो किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था।
बट उसके बाद जब मुझे ये एंगल फिन दिखी ना, मैं पूरा श्योर हो चुका था कि अब यहाँ पर एंटर नहीं करना है स्पॉट पे वापस। तो मैंने कभी आपको स्पॉट बाइंग या फिर कभी भी नेक्स्ट उसके बाद से कभी बोला नहीं कि स्पॉट बाइंग करो, इवन इन टेलीग्राम चैनल, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपको सिंपल सादा फ्यूचर्स ट्रेड करनी है एंड देखो फ्यूचर्स ट्रेड पे भी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड भी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आरआर के साथ ट्रेड मत करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आरआर मतलब अगर आप कोई भी लॉन्ग ले रहे हो, शॉर्ट ले रहे हो, तो जल्दी बुक करना क्योंकि लिक्विडेशन बुक विक बहुत तेज़ी से आती है कोई भी कॉइन में, ठीक है? जैसे ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, अभी की जो कैंडल्स है ना, वो लगभग 8-8, 10-10% की है, तो आपका कैपिटल जो पूरा वाइप होने का डेंजर रहेगा। एंड इवन इफ यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स ऑल्सो ना, अगर आप फॉरेक्स भी कर रहे हो, तो बहुत, बहुत, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो प्लीज़ वो कोई फॉरेक्स में स्विंग ट्रेड मत खोलना। आप स्कैल्प करो, स्कैल्प से भी बढ़िया फॉरेक्स में निकल जाएगा क्योंकि वॉलेटाइल मूव है, तो स्कैल्प्स में बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। मैं पर्सनली वही कर रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने अपना फॉरेक्स अकाउंट लगभग 50% ग्रो किया था, बट मैंने उस 50% को फिर वापस से मैं 50% से 20% पे आ गया बिकॉज़ मैंने स्विंग्स लिए थे। मैंने वो गलती कर दी कि मैंने फॉरेक्स में स्विंग्स ले रहा था एंड मैं होल्ड कर रहा था तब एंड उसके बाद मार्केट तो पता ही आपको कितना वॉलेटाइल है। तो मैं आपको सजेशन यही दूँगा अगर आप फॉरेक्स भी कर रहे हो, तो यहाँ पर स्विंग्स मत खोलना, आप यहाँ पर सिंपली स्कैल्प करो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, मार्केट विल रिकवर, ये ब्लैक स्वैन इवेंट होते रहते हैं। मैंने आपको अपना प्रेडिक्शन बता दिया कि मैं कहाँ से क्या लॉन्ग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मिलता है अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जो है वापस से बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी वगैरह लाते हैं या फिर वापस से कोई मैं एक पर्सनल आपको दिखा दूँगा एक ट्रेड करके कि इस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेड खोजता हूँ। ठीक है? मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।